आज हम बात करने लगे हैं श्री केपी सिंह जी से, जो आज के जो भी आज का महाराजा गुलाब सिंह जी 205वां राय तिलक दिवस मनाया गया, उसके जो मुख्य प्रबंधक थे श्री केपी सिंह जी। तो केपी सिंह जी को मैं बड़ी देर से जानता हूं, लेकिन इनकी पहले दोस्ती चौधरी लाल सिंह जी से थी बहुत। तो इनके हर फंक्शन में चौधरी लाल सिंह जी हुआ करते थे, और इनकी हर कोई भी फंक्शन होता है इनके जवान पे चौधरी लाल सिंह जी हुआ करता था। ये बात सच्ची है जी? अच्छा जी। तो ये जो आप इस वक्त दिन मना रहे हैं, इसको महाराजा गुलाब सिंह जी का जो राय तिलक दिवस, कब से मना रहे हैं? 2002 से। 2002 से। तो इसमें आपका योगदान होता है या पूरे जो जो युवा जो रायपुर सभा उसका योगदान है? युवा रायपुर सभा तो 4-5 साल से शमूलियत कर रही है। रायपुर सभा का नहीं, मैं इंडिविजुअल, हमारी वो राय तिलक सेलिब्रेशन कमेटी, राय तिलक राय तिलक दिवस सेलिब्रेशन कमेटी, इसके वो हम 2002 से ये दिन बना रहे हैं। इसके अखनूर की इसमें बाकी जो भी धीरे धीरे बाकी संस्थाएं, बाकी लोग जुड़ते गए। शुरुआत हमने की, हम हमारे साथियों ने की, आज भी हमने ही ऑर्गेनाइज किया। बाकी सभी हमारे गेस्ट थे, हमने इनको सबको बुलाया था। तो आपने बहुत बड़ी पुरानी हिस्ट्री की बातें की, तो आपको ये हिस्ट्री याद कैसे रहती है? हिस्ट्री बचपन में जो चीज़ें सुनी हो, पढ़ने को तो मिली नहीं। तो मेरे बापूजी हवलदार थे आर्मी में, नंबरदार थे गांव के। ये कहानियाँ उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में स्टेट फोर्स में रहते हुए नौकरी की थी। अच्छा। वो कहानियाँ वो सुनाते थे हमें, तभी से ये हमें प्रेरणा थी, जज्बा था कि हम भी इन बुजुर्गों के लिए, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा गुलाब सिंह के नाम थोड़ा यहाँ भूल गए हैं लोग, इसको जिंदा कर सके। तो मैंने अपने बापू जी से कहानियाँ सुनी। ये महाराजा गुलाब सिंह जी से पता, लेकिन गुलाब सिंह जी पिताजी का कौन थे? उनके पिता थे किशोर सिंह। कौन? मियाँ किशोर सिंह। किशोर सिंह। और उनके पिताजी आगे? उनके दादाजी थे जोरावर सिंह। अच्छा, उनके जोरावर सिंह जो आर्मी के जो नहीं अलग है, अलग थे, अलग है। इनके दादा जोरावर सिंह थे। उनके आगे भी है जोरावर सिंह के आगे पिताजी? जोरावर सिंह के पिता का पता नहीं, उनके भाई थे मियाँ मोटा सिंह। अच्छा। जो जम्मू सल्तनत में जम्मू के राजा अजीत सिंह नाबालिग थे, उनके वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। जैसे ये मुबारक मंडी है जिसका राजा को जो महल है, तो ये बात कर रहे थे, कुछ ने डाली थी, वीडियो डाली थी कि इसको 1710 में ध्रुवदेव ने बनाना शुरू किया था। तो ये मुबारक मंडी महाराजा रणवीर सिंह ने बनाई है। रणवीर सिंह, महाराजा गुलाब सिंह के बाद उनका बेटा महाराजा रणवीर सिंह, उनके टाइम में बनी। अच्छा। उनका कोई घर हो सकता है, ज्यादा तो पहले पुरानी मंडी में ही सब राजे रहते थे। ध्रुवदेव भी जो भी थे। हमें इसकी बहुत जरूरत है जानने की कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री क्या है। तो हम हिस्ट्री से आपसे दूसरी मुलाकात में जानेंगे कि असलियत में जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है क्या। तो ये जो गुलाब सिंह जी थे, इनका जैसे बात कर रहे थे कि बैटल ऑफ गुमट, बैटल ऑफ गुमट क्या थी? बैटल ऑफ गुमट हुई 1808 में। महाराजा रंजीत सिंह की फौज ने जनरल हुकम सिंह चिमनी की कमांड में जम्मू पे हमला किया। अच्छा। तब राजा जीत सिंह 12-13 साल का था, मियाँ मोटा सिंह गवर्नमेंट चलाते थे। गुमट में लड़ाई हुई। राजा कौन था? राजा जीत सिंह। मियाँ मोटा सिंह उनका प्राइम मिनिस्टर था। अच्छा। तो जब महाराजा रंजीत सिंह की फौज ने हमला किया तो गुमट में लड़ाई हुई, और जहाँ के जो जमींदार लोग जो भी थे लड़ाई में शामिल हुए, जम्मू बचाओ काल पे। मगर हमारी जम्मू की फौज हारने जा रही थी, तो पिछली तरफ से तभी वाली साइड से दो नौजवान, गुलाब सिंह जी और मियाँ डीडो जी ने अपने साथियों के साथ सिख फौज पे हमला कर दिया। जो मियाँ डीडो जो बहुत मशहूर इन दोनों ने, गुलाब सिंह जी ने, तब गुलाब सिंह जी थे, तब राजा नहीं थे 1808 में। इन्होंने सिख फौज पे हमला किया, और ऐसा हमला किया कि डोगरा फौज हारते हुए जीत गई। अच्छा, और महाराजा रंजीत सिंह की फौज को हार हो गई। अच्छा, महाराजा रंजीत सिंह की फौज हार गई। अच्छा। और फिर हारने के बाद जरनैल हुकम सिंह चिमनी, जो महाराजा रंजीत सिंह का जर्नैल था, उसने सुलह करनी पड़ी जम्मू वालों से। अच्छा, कि जो भी हुआ गलती होगी, जो भी हो गया भाई, हम कंप्रोमाइज हो गया। उसके बाद जब महाराजा रंजीत सिंह को जाके रिपोर्ट दी गई कि दो लड़के थे, उनकी वजह से हम, गलाबू और डीडो, जिनकी वजह से हम हारे हैं, तो फिर उनको मियाँ मोटा सिंह को आदेश मिला कि इन दोनों लड़कों को मेरे दरबार में पेश कर।
मियाँ डीडो तो जाने को माना नहीं। हाँ तो गुलाब सिंह जी अपने दोनों भाई राजा ध्यान सिंह, तब तो राजा तो नहीं, तब तो वैसे ऐसे नौजवान थे, ऐसे नॉर्मल सुचेत सिंह दोनों आम को लोग थे। लेके हाँ मियाँ मोटा सिंह के साथ हम्म, के लिए उनकी मुलाकात लाहौर में हुई। हम्म, अमृतसर के बदले लाहौर महाराजा में। रणजीत सिंह लाहौर में मिले, तो इनको एक कबेलरी मैन घोड़सवार के तौर पर भर्ती किया। इनको महाराजा गुलाब सिंह जी को। गुलाब सिंह जी घोड़सवार भर्ती हुए। हाँ तो वहाँ से धीरे धीरे धीरे, जहाँ कोई किला फतह नहीं किया जाता था, जहाँ कोई जंग जीती नहीं जाती थी, तो वहाँ गुलाब सिंह जाके महाराजा रणजीत सिंह के लिए लड़ते थे। हाँ फतह का वो महाराजा रणजीत सिंह का परचम वहाँ लहराते थे। हम्म, तो धीरे धीरे इतने मेहरबान, इतने वफादारी, इतनी मतलब यकीन हो गया महाराजा रणजीत सिंह को कि मेरे बच्चों से भी ये ज्यादा ज़्यादा मेरे वफादार हैं। और ये जम्मू कश्मीर, जम्मू, तब जम्मू का राजा बनाया। जम्मू उस वक्त किसके कब्जे में था? ये जम्मू महाराजा रणजीत सिंह के कब्जे नहीं में। नहीं, जैसे वो राजा जीत सिंह का राज खत्म हो गया था जीत सिंह का राज खत्म हो गया। 1808 में। अखनूर का राज 1807 में खत्म हो गया। अच्छा तो जो तो ये तो पूरा जम्मू महाराजा रणजीत सिंह के कंट्रोल में था। नहीं नहीं, जैसे जैसे आपने कहा कि वो उन्होंने युद्ध जीत लिया 1808 का, तो फिर घुमट की लड़ाई, घुमट की लड़ाई में, तो फिर जम्मू का उस वक्त राजा कौन था? जीत सिंह। जीत सिंह। उसके बाद 1807 में अखनूर की राजा आलम सिंह की जो जहाँ की गवर्नमेंट थी, जहाँ का राजा था, हाँ उसकी हुकूमत महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज में शामिल कर ली। रणजीत सिंह ने उनको 16 गांव की जगीर दे दी और अपने बड़े बेटे राजा खड़क सिंह को ये अखनूर का जगीरदार बना दिया। इसको खड़क सिंह रणजीत सिंह ने, राजा खड़क सिंह को, अपने बड़े बेटे को महाराजा रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह ने अखनूर का राजा बना दिया। हाँ अखनूर के राजा जीत सिंह का राज 1808 में डिसबैंड हो गया, वो भी महाराजा रणजीत सिंह के राज में शामिल हो गया। तो तब जम्मू अखनूर सब महाराजा रणजीत सिंह के कब्जे में था। हाँ, तो ये शायद इसलिए उन्होंने अखनूर चुना हाँ, कि जहाँ भगवान कृष्ण आए, हाँ, जहाँ पांडवों ने वनवास काटा, जहाँ बाबा सुंदर सिंह जैसे संत लोगों ने तपस्या की, तो इसलिए शायद उन्होंने इसको चुना। ये वाले ये जगह पवित्र चुनी, हाँ, पवित्र जगह चुनी। हाँ, राजा जीत सिंह भी सहमत हुए, राजा आलम सिंह भी सहमत हुए कि हमारा राजा गुलाब सिंह होगा, हमें कबूल है। जम्मू का आगे का। तो जब जम्मू का राजा बनाया, इसको कौन कौन सा एरिया दिया गया इनको? जम्मू कश्मीर पूरा? हाँ, जम्मू, सिर्फ जम्मू? तब सूबा जम्मू जो भी महाराजा रणजीत सिंह ने अपने कंट्रोल में की थी। हाँ, जम्मू सूबा। और उसके बाद रजौरी लग थी, अच्छा। रियासी राज लग था, पश्तवाड़ लग था, जसरोटा लग था, कठुआ, लखनपुर, बसोली लग थे। ये 22 स्टेटें हैं, प्रिंसली स्टेट समझो, जगीरें समझो। उनको फिर 1822 के बाद महाराजा रणजीत महाराजा गुलाब सिंह ने इकट्ठा किया। उसके पहले कश्तवाड़ इन्होंने 1819 में फतह कर ली महाराजा रणजीत सिंह के लिए। अच्छा, रजौरी का जो राज था मतलब फतह करते गए उनको 1820 में महाराजा रणजीत सिंह के राज में शामिल कर दिया गुलाब सिंह ने। अच्छा, एज ए जर्नैल। अच्छा, फिर 1822 में उनको यहाँ राजा बनाया। फिर उन्होंने बाकी जो और 22 रियासतें थी ना, छोटी छोटी जम्मू जगीरें को, रियासतें को, जो जम्मू का राजा बनाया, उसको जम्मू दिया। पुंछ 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 तो नहीं, पुंछ भी उसी के अंदर पुंछ भी आ गया, निशाना मतलब भी आ समझो गया। कि सूबा जम्मू, हाँ, सूबा मतलब इस पर जो सूबा जम्मू वो सारे का सारा सारा इनको राज मिल गया। हाँ, तो कश्मीर वाला फिर कैसे हुआ? कश्मीर बड़ी 1846 में हाँ, अमृतसर ट्रीटी के तहत अंग्रेजों को जंग का खर्चा 75 लाख देके उनसे खरीद लिया। कश्मीर ली महाराजा खरीद गुलाब लिया। सिंह। खरीदी नहीं, हाँ, जंग का खर्चा देके अपने राज्य में शामिल किया। अच्छा, खरीदा नहीं, इंसान खरीदे नहीं जाते खरीदा नहीं, जैसे स्टेट को जंग का खर्चा। हाँ, 75 लाख उन्होंने मांगा। हाँ, और तो आप उसका राज आप ही संभालो। अब उन्होंने अपने राज्य में शामिल कर लिया कश्मीर। ठीक। और अमृतसर ट्रीटी के तहत गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर लद्दाख बल्टिस्तान के महाराजा तस्वर किए गए। ये तब तक वो राजा थे। अच्छा, 16 मार्च 1847 को वो महाराजा बने अमृतसर ट्रीटी के तहत। मतलब 1847 ये जैसे अभी जो बात कर रहे थे कि 1822 में वो 17 जून को राजा बने। अच्छा, तो 1846 में क्या हुआ? महाराजा बने। महाराजा, फिर अमृतसर पहले राजा हुए, फिर महाराजा। महाराजा राजा होते हुए लद्दाख गए तो बल्टिस्तान फतह किया। हाँ, फिर तिब्बत की तरफ बढ़े 1848 में। अच्छा, वो मियाँ डिड्डो जनरल जराबर जुरावर डिडो उनके साथ, जराबर
टकला कोट पहुंच के 1841 में। हाँ। जब देखो हमारी एक तारीख का ये भी एक पन्ना जुड़ता है कि -0 टेम्परेचर में लड़ाई करना। और डोगरा फौज टकला कोट किले के अंदर 250 जवान 17 दिन से भूखे प्यासे कैद कर लिए थे। चाइनीज और लद्दाखी ने उनको घेर लिया था, राशन खत्म था। 17 दिन के बाद जनरल जरावर ने सबको पालन किया। उन्हें कहा कि डोगरो मरना निश्चित है, मगर मैं चाहता हूं कि तारीख में ये मत लिखा जाए कि डोगरे भूखे मर गए हैं। अच्छा। मरना निश्चित है, हाँ। तारीख में लिखा जाए कि डोगरे लड़ते मारे गए। अच्छा। जंग हुई, जनरल जरावर शहीद हो गया। हाँ। फतह डोगरों की हुई, 7-8 हजार डोगरों डोगरों की हुई। पता फिर भी डोगरों की टकला कोट किले में जहाँ जनरल जरावर शहीद हुआ, वहां तो डोगरे जीते। मैं तो बस्ती चाइनीज लद्दाखी फिर हार गए। हाँ, चाइनीज लद्दाखी हार गए, उनके राजे कैद कर लिए, उनकी बड़ी तबाही हुई। अच्छा, 17 दिन भूखी पहुंचे। 17 दिन फौज ने चाइनीज के फौज भी अपने कब्जे में कर लिए और उनको हरा भी 17 दिन भूखे रहने के बाद अच्छा। हमारी फौज, डोगरा फौज, जनरल जरावर साहब को 250 लोग थे भूखे प्यासे। तो तभी मैंने कहा ना कि जनरल साहब ने उनको एड्रेस किया, भाषण में कहा कि मरना निश्चित है। हाँ, सरेंडर नहीं करना। वहाँ जहाँ बर्फ गिरती हो वहाँ कोई पेड़ भी नहीं होता। हाँ। पत्ता नहीं कहीं मिलता खाने को, राशन दूर था, सप्लाई कट ऑफ गई थी, कब्जे वहाँ उनको घेर लिया था। तो ये हिस्ट्री में मत लिखा जाए कि डोगरे भूखे मरे हैं, हिस्ट्री में लिखा जाए कि डोगरे लड़ते मरे, मरना निश्चित है। बिल्कुल। तो मगर लड़ाई हुई, जनरल जरावर सिंह शहीद हो गए, उनको नेजा लगा दिल पे, सीने पे। तो मैं तो बस्ती राम लड़े, हार, चाइनियों की हार हुई, डोगरों की जीत हुई। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन समय भी थोड़ा है, फिर भी मिलेंगे अगली मुलाकात में। अब फिर से कम से कम खुला टाइम निकाल के आपसे पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। आपके पास बहुत हिस्ट्री है, मटेरियल है सुनाने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि हमें जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पूरी तरह से मिले। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।